हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये रात को हमको किचन में कुछ ऐसे काम करके सोना चाहिए कि सुबह जब हम उठें तो हमें किचन क्लीन लगे। और इससे क्या होता है ना कि जब हम सुबह अपना काम स्टार्ट करते हैं तो वो फटाफट फटाफट हो जाता है। और अगर हम रात को किचन फैली हुई छोड़ देंगे तो सुबह, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मेरी किचन फैली रात को मैंने छोड़ दी तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि रात को ही अपनी पूरी किचन, अपना जो किचन का काम है उसे निपटा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये दूध है, दूध के ऊपर मलाई है। तो मैं ऐसे ही, छोटी सी जबिया है मेरे साथ पास, हम इसको जबिया बोलते हैं। इसमें आगे छेद छेद होते हैं, पूड़ी भी निकालते हैं इससे, पर ये छोटी सी है, बड़ी नहीं है। तो मैं इसी से मलाई निकालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि दूध में मलाई बिल्कुल भी नहीं रहती। तो ये मैंने अब दूध की मलाई निकाल दी है। सुबह दूध मैंने उबाला था। और ये है बर्तन, ये पतीला भी खाली हो चुका है गाय की दूध वाला। और ये मेरा काढ़ा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है 2-3 दिन से, खांसी जुकाम बुखार भी। तो अब मैं अपनी किचन में आ गई हूँ रात को। ये ऊपर वाली किचन है। ये मैंने दूध उबाल दिया है गाय वाला। और ये मेरी दवाई भी रखी है यहीं पे जो मुझे खानी है। तो अब मैं धोऊंगी सबसे पहले बर्तन। और मैं बर्तन धोने के बाद दोस्तों, ये बर्तन मैं कभी भी रात को नहीं छोड़ती सिंक में। मुझे बहुत गंदे लगते हैं, कीड़े वीड़े हो जाएं या कुछ भी, लेकिन मैं बर्तन कभी सिंक में छोड़ती नहीं हूँ। मुझे बहुत घिन लगती है बर्तन छोड़ने पे। तो रात को मैं सारे बर्तन जितने भी होंगे सारे क्लीन करके ही सोती हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे कि हम रात को ये काम करने से सुबह के बहुत सारे झंझटों से हम बच जाते हैं। तो ये रात को ही मैं काफ़ी सारी प्रिपरेशन करके सोती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं तो हमको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हम रात को ही प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो रात को ही मैं सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह बच्चों को लंच में क्या बना के देना है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा स्कूल जाता है तो वो लंच लेकर जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं रात को ही करके सोती हूँ। तो ये सब सब हमें, अगर हम रात को करके सोएंगे तो बहुत सारी परेशानियों से हम बच जाते हैं। तो अभी मैं लग गई बर्तनों को धोने में। तो पहले ये बड़े बड़े बर्तन हैं जो थाली वगैरह है, इनको धोऊंगी। और बड़े बर्तन हैं, पतीला या चाय की चायदानी वगैरह, वो मैं निकाल के साइड में रख दिए हैं, उनको मैं लास्ट में धोऊंगी। तो बर्तनों को धोने का कुछ ऐसा ही सिस्टम है मेरा, मैं ऐसे ही धोती हूँ। पहले बड़े बड़े बर्तन धो के रख दूँगी, मांज दूँगी, और फिर मांजने लग जाऊँगी छोटे छोटे बर्तन। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। आप कैसा करते हैं आप मुझे ये बताएं कमेंट में। तो दोस्तों, बर्तन मेरे सारे मंज गए हैं। अब यहाँ पे मैंने मजे हुए बर्तन रखे थे तो यहाँ पे थोड़ा सा साबुन हो गया है कि साबुन से मांजते हैं हम बर्तन। तो मैंने इसको अच्छे से पोंछे से साफ़ कर दिया। अब मैं ये सारे बर्तन जो है ना धो धो के रखती जाऊँगी ताकि इनका पानी न चुड़ जाए। डायरेक्ट रैक पे रखूँगी तो भी मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरी जो रैक है वो बिल्कुल सिंक के ऊपर लगी हुई है। पर फिर भी मैं जो होते कुछ बर्तन जो होते हैं ना, मैं ऐसे रख देती हूँ। मैं ऊपर रैक के ऊपर भी रख देती हूँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहीं रखती हूँ सारे। अगर थोड़े बर्तन होते हैं तो मैं डायरेक्ट बर्तनों की रैक पे रख देती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो पानी न छूटता है वो नीचे सिंक में ही गिरता है। तो मैं ऐसे भी रख देती हूँ। पर जब बर्तन ज़्यादा होते हैं तो वो रैक में फिट नहीं होते फिर, तो मैं ऐसे धो के रख देती हूँ और बाद में उनको सेट कर देती हूँ रैक में। तो ये जो है ना मेरे बर्तन हैं जितने भी, वो धुल चुके हैं। अब मैं इनको, जो भी यहाँ पे मेरी रैक में सामान टांगने का है, और एक यहाँ पर मैंने किचन में हैंगर भी लगा हुआ है, तो उस पर मैं अपने जो भी टांगने वाले बर्तन हैं उनको टांग दूँगी, और जो वैसे रखने वाले हैं उनको रख दूँगी। तो ये रह गया था चायदान धोने के लिए। अब मैंने ये भी धो दिया और डायरेक्ट ही टांग दिया, क्योंकि इसका पानी न छुड़ के सिंक में ही आएगा।
मेरी रैक जो है बर्तन की वो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि ऊपर थोड़े ही बर्तन रखती हूँ मैं, ज़्यादा बर्तन तो नीचे ही रहते हैं। तो बर्तन तो मेरे धुल चुके हैं सारे। अब ये मेरी जो सिंक है वो भी धुली हुई है, क्योंकि मैं बर्तन मांजने के बाद सिंक को भी मांज के तभी उसमें बर्तन रखती हूँ धोने के लिए। तो अब इसमें बर्तन भी रखे हैं। तो ये जितने भी मेरे टमाटर थे धोने वाले, जो भी सामान होगा धोने वाला, अब मैं इसमें धो दूँगी। तो ये मैंने ले ली छलनी, अब मैं इसमें टमाटर धो धो के रख दूँगी। तो ये भी एक काम था जो सुबह के लिए बच जाता अगर मैं नहीं करती तो। अब मैं धो के रख दूँगी, तो ये नचुड़ भी जाएंगे और फ्रिज में रख दूँगी मैं इसको। तो ये 5 मिनट में ही नचुड़ जाएंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। अब मैं अपनी जो है किचन की स्लैब, इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि कहीं भी गंदा ना रहे, ताकि जब मैं सुबह सुबह उठूँ तो फटाफट से साफ़ हो जाए। तो अब मैं, ये इस तरफ है मेरी गैस और इस तरफ थी वो, तो मैंने फ़ोन को घुमा दिया। ये पानी के बर्तन है, नीचे से हम आरओ से भर के लाते हैं, तो कैन में पानी भर के लाते हैं और इस मयूर जग में मैं भर देती हूँ। कभी कभी मैं गर्म भी कर देती हूँ उसको, पानी को, तो वो गर्म ही रहता है इसमें शाम तक, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्म पानी पीते हैं हम से। ये गैस भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो सुबह के लिए ये भी एक काम ख़त्म हो जाएगा। चाय वाय बनाते हैं तो थोड़ी बहुत अगर फैल भी जाती है तो मैं उसको अभी साफ़ कर दूँगी बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप किस तरीके से करते हैं? सॉरी, मुझे खांसी आ गई। तो आप कैसे करते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या है ना कि मेरी तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो रही है, तो एडिटिंग के समय पर मुझे खांसी आ गई। तो ये सिर्फ गैस भी साफ़ कर दी मैंने, और उस तरफ से मैंने अपना पूरा प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया, ये किचन प्लेटफॉर्म। तो अब मेरा जो है ना काढ़ा बना हुआ रखा था, अब मैं इसको कर रही हूँ गरम। तो ये थोड़ा था, मतलब अब मैं इसको और गरम करती तो बिल्कुल ही कम रह जाता, तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। और अब ये मेरा काढ़ा जो है गरम हो जाएगा, थोड़ा सा उबल जाएगा, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो जब तक ये काढ़ा गरम होगा तब तक मैं ये और भी 1-2 काम है उनको भी अभी कर दूँगी, तो जो है ना बाद के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये हैं साबूदाने, ये मैंने फुलाए थे, तो फुला के रख दिए। तो इसका मुझे सुबह कुछ ना कुछ बनाना है अपने बेटे के लिए। और ये है पनीर, ये मेरी बहन के घर से आया, काफ़ी सारा पनीर था। तो अब मैं इसको भी धो के और है ना पतीले में डाल के रख दूँगी, पानी में डाल के, क्योंकि ऐसे ही रखा रहेगा पन्नी में तो हो सकता है ख़राब हो जाए, हो सकता है ना भी हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन मैं इसको धोकर ही रखूँगी, और वो भी पानी में। तो ये भी एक काम था जो मुझे अभी ही करना था, सुबह के लिए नहीं छोड़ना था। तो जब तक मेरा काढ़ा गर्म होगा तब तक मैं ये वाला काम भी निपटा दूँगी। तो ये जो है पनीर है, मैंने इसमें बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए थे पनीर के, और ये पनीर की मार्किन बोलते हैं हम तो, जो पनीर का वाइट कलर का कपड़ा होता है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। जो भी आप बोलते हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। तो इसको भी मैं अभी धो दूँगी, धो के मैं सुखा दूँगी इसको यहीं स्लैब पे। तो सुबह तक ये जो है ना मुझे सूखा हुआ मिलेगा। वैसे तो ये साफ़ ही था, फिर भी मैंने धो दिया एक बार, क्योंकि इसमें पनीर लिपटा हुआ रखा था। तो ये है पनीर, तो इसको भी मैं पानी में डाल के अब रख दूँगी, ताकि इसकी ख़राब होने की संभावना है वो कम हो। वैसे तो ख़राब नहीं होगा क्योंकि ताज़ा पनीर है, तो लेकिन फिर भी मैंने पानी में रख दिया। अच्छा, ये दूध था, ये भी ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसे भी फ्रिज में रख दिया। और ये जिस छलनी में मैंने इसको पनीर को छाना था, मैंने वो भी धो के रख दी
एक दो ये बर्तन मैंने साफ़ करते में सिलप निकला था। प्लेट और चक्कू वगैरह एक दो गैस के नीचे निकलते हैं, तो मैंने ये भी धो धा के रख दिए और पोंछा भी धो के यहीं सुखा दिया सिंक के पास। मैं यहीं सुखा देती हूँ, सूख जाता है ये सुबह तक। अच्छी तरह से निचोड़ के सुखा देती हूँ तो सुबह तक मुझे जो है ना सूखा हुआ ही मिलता है। तो ये हो गया पूरा क्लीन। अच्छा, मेरा काढ़ा जो है ना वो भी गर्म हो गया, तो अब मैं डाल लूँगी इसको अपने गिलास में। और ये कपड़ा है कि गैस का मेरा, तो ये अब मैं डाल दूँगी गैस पे। अच्छा लगता है मुझे गैस पे कपड़ा डालना, पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा लगता है और मैं डाल देती हूँ। कभी कभी भूल भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि डालना ही डालना है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि गैस पे मैं ये कपड़ा ज़रूर डालूँ। और ये बन गया मेरा काढ़ा और इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा शहद, क्योंकि खांसी जुकाम हो रहा है। और अब मैं किचन की जो है पूरी क्लीनिंग हो गई है मेरी, और सुबह की प्रिपरेशन भी हो गई है, क्योंकि मैंने पनीर वनीर धो के रख दिया है, साबूदाने फुला के रख दिए हैं और यहाँ से पूरी क्लीनिंग कर दी है। तो अब मैं अच्छे से सो सकती हूँ बिना चिंता की कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, क्योंकि सुबह की जो है मैंने पूरी प्रिपरेशन कर दी है। तो सुबह जब मैं उठूँगी तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, फटाफट से नहा के पोछा मार के और जल्दी से मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो दोस्तों, हमको जो है ना सुबह की प्रिपरेशन रात को करके ही सोनी चाहिए। तो नीचे भी मैंने पोछा मार दिया था। अब ये मेरा काढ़ा भी रेडी हो गया है। तो दिवाली का समय है, तो लाइटें लग चुकी हैं घरों में, हम भी अपने घर में लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर